Good morning friends. Today start our next video of Economics Mind by मनीष शुक्ला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि है Economics Mind by मनीष शुक्ला। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में से पार्ट ए और पार्ट बी के। अब हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो पार्ट हैं, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या कैसे कैसे उसको हमें अटेम्प्ट करना है आज देखेंगे। लेकिन रुक जाइए, उससे पहले मैंने क्या कर रखा है, आपका अल्टीमेटली आपको सिलेबस बता रखा है कि चैप्टर की वेटेज क्या है, ब्लूप्रिंट जिसको आप कह सकते हैं। मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है। टॉपर के लिए तो वेल एंड गुड है, उनके लिए तो आसान है, उन्हें सब कुछ पढ़ना होता है और उन्हें सब कुछ आता है। ये किसके लिए है ना, एवरेज स्टूडेंट के लिए, और थोड़ा सा क्या है जो लो स्टूडेंट उनके लिए। वो देख लीजिए आपकी वेटेज किस चैप्टर की ज्यादा है, उस पर ध्यान दीजिए, और जब ध्यान देंगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। 80 प्लस और वैसे बात 90 प्लस आते हुए चले जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को देखते हैं, जो कि हमारी क्या है, कहीं वेटेड, और उसके बाद क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा पार्ट ए में और पार्ट बी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तब तक रुक जाइए। अब जो भी यूजर्स नए हैं, जो भी सब्सक्राइबर नए हैं, बच्चे नए देख रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आगे जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारा टारगेट है 50 प्लस लाइक का, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, हम 50 प्लस लाइक लेके चल रहे हैं। जो न्यूज ईयर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक करिए, और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप आगे भी सजेस्ट करते हुए जाइए, किसी न किसी को बताते हुए चलिए, ताकि क्या हो सके, चैनल और प्रमोट होता हुआ चले। तो आइए देखते हैं वेटेज किस चैप्टर की क्या है। हमें पता है हमारे पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, केवल दो पार्ट हैं। अकाउंट्स के अंदर क्या है, 3 है, 4 है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब अभी, इकोनॉमिक्स से। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमने लिखा मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो में पता है क्या होता है, कंप्लीट इकोनॉमी की बात करते हुए जाए। कंप्लीट इकोनॉमिक सिंपली कहने का मतलब क्या है, सभी के बारे में बात करते चलेंगे कि इनकम बढ़ रही तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही तो क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेशनल इनकम, ये सब देखते हुए चलेंगे। अब चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज क्या है, कहने का सिंपली मतलब क्या है, एक एक चैप्टर देखेंगे, चैप्टर मतलब यूनिट्स देखेंगे और उनकी कितनी वेटेज है। आपने पहला चैप्टर देखा होगा सर्कल ऑफ इनकम, उसके बाद उसके एग्रीगेट्स, और कहीं ना कहीं नेशनल इनकम के क्वेश्चन सिंपली। तो वो कितने मार्क्स का, आपका 10 मार्क्स, कितना है, 10 मार्क्स का। तो काफी बड़ा है, तो अच्छे से करिएगा। अब इसको पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कहीं भी आप पॉज करके, जो भी बाद में मैं क्या करूंगा, इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि नेशनल इनकम में से 10 मार्क्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं सीबीएसई में। लास्ट टाइम में मैं आपको बता दूंगा पहले, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, डिलीट 30% ऑफ सिलेबस इन इकोनॉमिक्स। 30% जो हमारा सिलेबस है वो क्या हुआ है, डिलीट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो थोड़ा पेपर होगा वो इजी आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार क्या करा है, 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दे। ड्यू टू द कोरोना वायरस, हमें पता ही कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं दूसरा, मनी एंड बैंकिंग की वेटेज कितनी है, 6 मार्क्स की। पहले इसकी वेटेज ज्यादा होती थी, लेकिन इस पर बहुत ही क्या कर दी है, कम कर दी है। आगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको आप क्या कहते हो, एग्रीगेट डिमांड, इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कहां क्लियर पॉइंट मिलता है, और भी चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, उसकी वेटेज कितनी है, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स की बताई गई है। आगे गवर्नमेंट बजट, बताइए सरकार बजट क्या बनाती है, कैसे बनाती है, और ये टॉपिक डिलीटेड है। कुछ टॉपिक्स में अभी बताऊंगा कि वो डिलीटेड कौन सा आपके टॉपिक है, वो कितने मार्क्स का है, अगेन 6 मार्क्स का है। आगे लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे डिफरेंस ही आता है या विजिबल इनविजिबल आइटम्स आते हुए चलते हैं। टोटल मिला के आपकी क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक 40 मार्क्स की होगी। अब सेकंड बुक देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी क्या क्या वेटेज है। देखा होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अगर हम बात करें संदीप गर्ग की, तो आपको 3 चैप्टर में, 4 चैप्टर में कवर हो जाएगा। टीआर की बात करें तो 6 चैप्टर तक जाएगा। उसकी वेटेज कितनी है आपकी, 12 मार्क्स, केवल 12 मार्क्स की होते हुए चलिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करिए वेटेज, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी देता हुआ जाऊंगा कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन चैप्टरों में पूछे जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी पिक करते हुए चलेंगे। आगे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, ये कितने का है, 22 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 22 मार्क्स का। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं चैप्टर की है। अब करंट चैलेंजेस का मतलब
आज जो हम चैलेंजेस फेस करते हुए चल रहे हैं। अब आज हम कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? पॉवर्टी, एससीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्ला 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 ब्ला। वो कितने मार्क्स हैं? 22 मार्क्स के बताए गए, क्योंकि करंट पोजीशन है तो आप बता सकते हो पहले दोनों। लास्ट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कंपैरिजन कितना है? 6 मार्क्स का। कितना है? 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स का कहने मतलब सिंपली क्या है, यहाँ 6 मार्क्स का ही कंपैरिजन दिया रखा है। इसमें कौन आएगा? नेबर कौन है हमारे? लंदन। कौन नेबर है? सॉरी, कौन नेबर है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इंडिया के कौन नेबर होंगे? जो आसपास की क्या होंगे? इसकी कंट्री होंगी। तो चाइना और पाकिस्तान का इसमें क्या करा है? जिक्र किया है। वो कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स का। तो अल्टीमेटली ये भी 40 मार्क्स हो गए, आपका 80 मार्क्स हो गया, प्लस 20 नंबर आपके क्या होंगे? प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, अब उस प्रैक्टिकल में तो आप ही मालिक हो, फाइल बनाओ, क्वेश्चंस बताओ, एक्सटर्नल इन्सुलेटर जो होता है जो बाहर से भी आएगा उसको, साथ में क्या होगा? 40 और 80 प्लस 20 कितना हो गया? आपके 100 आ गए। मेरे एक बच्चे के 98 मार्क्स आए थे, कुछ के 95 के भी प्लस में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो होप सो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस आपका क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिकल्स क्लियर होने चाहिए, एक एक चीजें सही होनी चाहिए। अब आइए एक बार इसको जल्दी से वेटेज को देख लेते हैं। हमारा पार्ट ए में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड और फिर नेशनल इनकम। याद रखिएगा, इसी के रिगार्डिंग भी सबके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन वेटेज किस किस की ज्यादा है? इसमें करंट चैलेंजेस, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो ऑन। और इसमें हमारा सिंपली क्या है, जो हमारी इकोनॉमी क्या थी 1947 के वक्त, आजादी के वक्त क्या थी, और कब तक? टिल 1990, जब तक एलपीजी पॉलिसी मार्केट में नहीं आ गई, तब तक इकोनॉमी क्या करी जाएगी? बताई जाए। तो आइए फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, एक एक चैप्टर उठाएंगे, वेटेज देखेंगे किसकी कितनी वेटेज थी और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम क्या करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अब एक एक क्वेश्चंस देखेंगे, वेटेज समझेंगे, और मैं आपको बताता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो क्या होगा यूनिट वाइज आपके पास आएंगे। जैसे मैंने क्या बोला था, आप वेटेज देख लीजिए, साथ में वेटेज रखिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए। तो आइए यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए की मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी वेटेज देखते हैं और उसमें से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन लीस्ट फेवरेट हैं जो कंफर्म आएंगे ही आएंगे इन मार्क्स के अंदर। आइए बिना टाइम इसके देख लेते हैं जल्दी से। पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ए, बताइए आपको मैंने लिख रखा है, ना चाहे तो जल्दी से मैं पीछे जाइए, वेटेज को देख लीजिए, साथ में रख लीजिए। आइए यूनिट फर्स्ट देखते हैं। यूनिट फर्स्ट क्या हमारी? नेशनल इनकम है एंड इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब ये क्या है? इसके अंदर आपके 4 चैप्टर इंक्लूड्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चाहे तो आप बुक खोल के भी देख सकते हैं। इसकी वेटेज कितनी थी? 10 मार्क्स। कितनी थी? 10 मार्क्स की। अब आइए मैं बताता हूं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ड्यू टू दिस वेटेज, इस वेटेज के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन विच यू कैन सॉल्व बाय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों मेथड्स आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि वेटेज क्या रखेगा? 6 मार्क्स की, और ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कंफर्म कहने का मतलब क्या है? 100% ये क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया प्रैक्टिकली ये आ गया तो थ्योरी का क्या होगा? तो टेंशन मत लीजिए, ये किसके लिए? जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है और जिनका क्या है? प्रैक्टिकल काफी ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। 100% नहीं आया तो मैं आपसे कह रहा हूं आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, आप मुझसे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आया, पेपर भी सेंड कर सकते हैं। सेकंड वन, इसके अल्टरनेटिव में क्या आएगा? और में फाइंड आउट विच वन इज डोमेस्टिक इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजनशिप। एक क्वेश्चन आपको दे देगा जो क्या होगा? इसी का अल्टरनेटिव होगा, वो 4 से 6 मार्क्स में आता हुआ जा सकता है। अब उस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा था कि रेसिडेंशिप क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, कैसे मिल सकती है, या कुछ आपको फैक्ट्स दे देगा कि आप बताइए ये इंडिया का सिटीजन हुआ या नहीं हुआ, या इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हुआ या नहीं हुआ। वहां आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और क्या करोगे? पहचान के डायरेक्ट लिख दो, आपको नंबर दे देगा, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बताया था? पहला चैप्टर आपका आय का चक्रवर्ती प्रवाह, उसको बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में आपको डायग्राम मिल जाएगा और उसके कॉन्सेप्ट्स
कॉन्सेप्ट क्या थे, 3 कॉन्सेप्ट है, उसको बताना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ जाए। तो इसकी एवरेज क्या वेटेज 10 मार्क्स की थी, हमने देख लिया 6 का हो सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, 4 मार्क्स का ये बन सकता है, और साथ में कुछ एमसीक्यू भी आ सकते हैं। एमसीक्यू कहने का मतलब क्या है, छोटे मोटे टॉपिक्स पूछ लिए, कोई भी पूछ लिया कि जीडीपी एमपी से एनडीपी एनपी जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप बताओगे भैया प्लस का नफिया करना पड़ता है, या डी सेल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस का नफिया करना पड़ता है, ग्रॉस नेट पे जाने के लिए करता है माइनस का डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो सिंपली ये बात क्या है, आपके एमसीक्यू के अंदर भी दे सकता है, क्योंकि पेपर में इस बार एमसीक्यू आएंगे और 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते ही हैं। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट यूनिट कवर हो गई, जो कि कितने मार्क्स की थी, 10 मार्क्स की थी। सेकंड यूनिट देख लेते हैं क्या थी, हमारी 6 मार्क्स की यूनिट थी मनी एंड बैंकिंग। क्या थी हमारी यूनिट, मनी एंड बैंकिंग। अब मनी और बैंकिंग में पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, डेफिनेशन ऑफ मनी, 1 मार्क का बन सकता है, लेकिन साथ में अटैच होगा उसके क्वेश्चन एंड इट्स मनी सप्लाई, कैसे मनी सप्लाई होती है, 3 से 4 मार्क्स में आ जाएगा, सिंपली मिल जाएगा आपको, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, और में डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्योंकि वेटेज ही क्या इसकी 6 मार्क्स की है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अंतर बताइए सेंट्रल बैंक में से और कमर्शियल बैंक में से, 6 नंबर का, तो अंतर बता दीजिए। सेंट्रल बैंक ये करता है, कमर्शियल बैंक ये करता है, वो लोन देता है, वो लोन नहीं देता है, उससे क्या करती है, पब्लिक लोन लेने जाती है कमर्शियल बैंक से, सेंट्रल बैंक से कौन लेने जाता है, कमर्शियल बैंक ही लोन लेने जाता है, सारे डिफरेंसेस बता दिए। नेक्स्ट मनी क्रिएशन इकोनॉमी। अब आपने सोचा था पैसा बनता कैसे, क्या बनता है, मनी क्रिएशन, उससे रिलेटेड भी क्या आएगा, एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पता है, इसमें 4 स्टेप्स फॉलो होंगे, डेफिनेशन, असम्पशंस, देन इसका आप क्या करोगे, शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल कंफर्म आना चाहिए, और 1/LRR भी निकालते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या बन सकता है, कैन 6 मार्क्स, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब इस बात कार्य बताइए, सेंट्रल बैंक क्या करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, करेंसी अथॉरिटी हाथ में होती है, ये सारे क्या है, सेंट्रल बैंक के बहुत सारे काम है। क्या होता है, फॉरेन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, बाहर से जो पैसा आता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, और कुछ एमसीक्यू भी दे सकता है। तो हमारी क्या है, 6 मार्क्स में ये कुछ लीस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके आ जाएंगे। ऐसे यूनिट फर्स्ट में क्या था, नेशनल इनकम में ये कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके लीस्ट फेवरेट आ सकते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जो आपका बनकर करिए। आगे यूनिट करते हैं 3rd और 4th और 5th, तो क्या होगा, पार्ट ए फिनिश हो जाएगा, देन वापस किस पे आएंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें भी ऐसे कवर करेंगे। तो मैं आपको क्या बता दूंगा, मोस्टली चांसेस क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन। 3rd यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमने क्या कर लिया, फर्स्ट यूनिट कवर कर ली, सेकंड यूनिट कवर कर ली, मूव ऑन करते कहां, 3rd और 4th यूनिट पे, देन 5th यूनिट पे, और पार्ट ए को खत्म करेंगे। अभी तक जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए आपने नोट डाउन कर लिएगा, होप सो, मैं आशा करता हूं। आगे क्या करते हैं, देखते हैं यूनिट 3rd को और यूनिट 4th को। यूनिट 3rd क्या आपकी, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, उठा के फिर से वेटेज क्या थी किसकी, ठीक है। सिंपली यूनिट 3rd हमारी क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्वियस बात है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, सिंपली वही चीज है, एडी और एएस। इसकी वेटेज क्या है, पार्ट ए में सबसे ज्यादा है, नेशनल इनकम से इसकी वेटेज ज्यादा है। कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स, नेशनल इनकम है 10 मार्क्स का, और ये कितने का है, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। पर इसके रिगार्डिंग क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, हमें के फाइंड आउट करना है, उसका आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। फिर से मैं वही कह रहा हूं, 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो फिर आप मुझे बताया, वापस कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नहीं बदल रहा मेरा, ठीक है ना, नंबर वही रहेगा आपका, जब मन करे फोन घुमा दीजिए, बोले मनस्वी सर ऐसे ऐसा आपने तो कहा था क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। 3 फॉर्मूले तो हमें पता मल्टीप्लाई निकालने के, पहला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, अगला एमपीसी 1 माइनस एमपीसी, और एमपीएस क्या होता है, 1 एमपीएस निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि दोनों कहते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, कंफर्म आएगा ही आएगा। अब 100% कह रहा हूं तो आएगा ही ना भैया, ऐसे कैसे होता है। सेकंड वन, वेयर गेट इकोनॉमी रिच इक्विलिब्रियम पॉइंट, कहां क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को, हम ऊपर कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हमें कहां इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, कहां कहां मिलता है, वेयर एडी इक्वल टू एएस, जहां क्या होगा,
एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। सेकंड वन, वेयर S इक्वल टू आई, जहां क्या होगा, S किसके बराबर होगा, I के बराबर होता हुआ चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन का भी क्या होगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखिए, शेड्यूल्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेगा उससे क्या होगा, इसको डिफाइन कर दीजिए डायग्राम को एक्सप्लेन करके। थर्ड वन, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट किसके बन सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, तो कुछ भी शॉर्ट नोट्स आपको दे सकता है 4 मार्क्स के अंदर। पहले दोनों क्वेश्चन 6 मार्क्स के, देन 4 मार्क्स का होता हुआ जा सकता है। अगला एमसीक्यू, ऑब्वियस बात बताया, एमसीक्यू कुछ भी पूछ सकता है 1 मार्क के अंदर। वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, चाहे आप एक्सप्लेन करके बता दीजिए, या आपसे पूछ सकता है कि इन विच कंडीशन व्हाट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है, वेयर इनकम लेवल इज 0 एंड कंजप्शन इज 40, समथिंग इज कंजप्शन, कुछ ना कुछ कंजप्शन होगी और इनकम लेवल क्या होगा, 0। और क्या इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट्स पूछ सकता है आपसे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है। तो ये सारी चीज क्या हो सकती है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में डाल दी जाएगी। आपके क्या होंगे, ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग, जो वो क्या करेगा 12 मार्क्स के अंदर आपको देगा ही देगा। तो कृपा करके लिख लीजिए, देख के कुछ नहीं होगा, मुंह खोल के देखिए मत, कृपा करके इसको लिख लीजिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एवरेज चाइल्ड के लिए। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा जो थोड़ा सा लो ग्रेड का चाइल्ड है, इसके लो एवरेज है, वो भी इसको क्या करे थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो टॉपर चाहे तो टॉपर भी इस चीज को कर सकते हैं और उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और आगे अपने फ्रेंड को या जो भी 12th में उन्हें भी आप सजेस्ट करते हुए जाइए। नेक्स्ट 4th यूनिट देखते हैं, जो कि हमारी क्या है, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट कितने मार्क्स का है, केवल 6 मार्क्स का है। अब पहले इसकी वेटेज ज्यादा थी लेकिन अब कम कर दी। क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। पहला क्वेश्चन तो क्या होता है, सरकार के क्या उद्देश्य हैं। और इस बात है, सरकार के तो उद्देश्य ना, रोड नाली, ये मेट्रो, कोविड-19 को संभालना सरकार का काम है, ये सब सरकार के उद्देश्य है। तो क्या आ सकता है, 6 मार्क्स में आ सकता है, 6 मार्क्स से पूरी तरीके से। सेकंड, फाइंड आउट रेवेन्यू रिसिप्ट, राष्ट्रीय प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राष्ट्रीय आपके खर्चे और पूंजीगत खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनसे रिलेटेड क्या कर सकता है, आपको कुछ टॉपिक दे सकता है और रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है। जैसे हम बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग क्या कर रही, गवर्नमेंट बनवाई जा रही, तो वो अब है क्या, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो तो रही है, कल को गवर्नमेंट की बन भी जाएगी, या कोई गवर्नमेंट स्कूल बने जा रहा है, तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट से, कैपिटल रिसिप्ट से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करके 1 मार्क में बता देना है। ऐसे क्या होगा, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएंगे एक साथ, पॉइंट्स 1 2 3 4 दीजिए, 4 नंबर क्या हो गए, आराम से जेब में आ गए, खत्म। तीसरा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सोर्सेज। अब डायरेक्ट टैक्स के सोर्सेज क्या है, सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स कहां से आता है और सरकार के पास इनडायरेक्ट टैक्स कहां से आता हुआ चलता है, उसके मुख्य स्रोत क्या है, वो भी क्या होगा, आप इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो भी फाइंड आउट की तरह पूछ लेगा, 2-3 पॉइंट देगा, पूछेगा मैं कोई पैसे कमा रहा हूं तो कौन से टैक्स हो गया, या मैं जीएसटी भर रहा हूं तो वो कौन से टैक्स हो गया। तो ये सब क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लास्ट वन क्या, इसका जो क्वेश्चन है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इसके सोर्सेज। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, सरकार के पास राष्ट्रीय प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट कहां से आता है, कैपिटल रिसिप्ट कहां से आता है, सरकार रोजाना खर्चे कहां करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार 1 साल में 10 साल तक कहां खर्चे करती रहती है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं, और ये बच्चों के कंफर्म है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, और ये भी क्या है, कंफर्म होता है, आएगा ही आएगा। फिर से क्या है, 100% में बता रहा हूं, ये जरूर ही देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फिक्स डिपॉजिट निकालना है, ठीक है, सॉरी फिक्स डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से होगा, चुटकियों हो जाएगा। इवन आपने किया भी होगा, कर भी लोगे, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन से हमारे किसके, तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। 6 मार्क है लेकिन क्वेश्चन इतने सारे दिए हैं, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखिए। पार्ट ए के फिनिश ऑफ हो गए। सिंपली कहने का मतलब क्या है, हमने यूनिट फर्स्ट में बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यूनिट सेकंड में बता दिया, यूनिट थर्ड में, यूनिट फोर्थ में और फिफ्थ में, और साथ साथ में आपको मैंने वेटेज बताई। वेटेज कहने का मतलब क्या है, आप कैसे प्रिपेयर करते हुए इन क्वेश्चंस को चल सकते हैं और इनकी वेटेज क्या रहेगी। तो याद से क्या करिएगा, इसे लिख लीजिए, इस वीडियो को देखते हुए जाइए, साथ में नोट डाउन भी करते हुए चलिए। लास्ट वीडियो पे आपने जो कि क्या हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको क्या कहते हैं,
फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का नाम है और इसी के साथ मर्ज क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड लास्ट चैप्टर और आपका लास्ट चैप्टर वो क्या है लास्ट यूनिट के अंदर रखा गया है। इसकी वेटेज आपकी क्या है केवल 6 मार्क्स की है। तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि 2 चैप्टर काफी लेंथी भी हैं और कहीं ना कहीं आप जाकर देखोगे डिटेल्ड सिलेबस में तो जैसे गवर्नमेंट बजट में से कुछ टॉपिक्स कट गए हैं वैसे क्या हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रेट में से भी काफी टॉपिक काट दिए गए उन्हें हटा दिया गया है। क्यों बताया था पहले 30 मार्क्स की वजह से इसको 30 मार्क्स का 30% की वजह से इस बार क्या करेगा सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया ड्यू टू द कहीं ना कहीं आपका जो कोविड-19 आया था उसकी वजह से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है फिक्स एक्सचेंज रेट एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है इसे कौन क्या नाम में चलाता है कैसे चलता है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं 3 मार्क्स का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट ये भी कितना आएगा 3 मार्क्स का आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मैरिज फ्लोटिंग सिस्टम ये भी क्या होगा 3 मार्क्स का आएगा एक्सप्लेन करिए इसे कौन चलाता है कैसे चलते हैं इसमें कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट को जज करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा डिफरेंस बिटवीन देम फॉरेन एक्सचेंज रेट कोई भी डिफरेंस दे सकता है फिक्स एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल से करिए फ्लेक्सिबल को मैनेज से करिए या मैनेज को फिक्स से करिए तो कोई भी डिफरेंस दे देगा कितना फिर से अगेन 3 मार्क्स का 3 मार्क्स में आपको क्या करना है डिफरेंस बता के दे देने। नेक्स्ट क्या आता है अगला चैप्टर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी यूनिट में बाहर मत जाइए इसी यूनिट के अंदर क्या बनेगा पहला क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड कॉन्सेप्ट कितने नंबर का 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन दोगे उसके बाद विजुअल आइटम्स इनविजिबल आइटम यूनिलैटरल और आपका कैपिटल ट्रांसफर उन सबको एक्सप्लेन कर दोगे 4 नंबर आपके जेब में आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है डिफरेंस बिटवीन बीओपी और पीओटी बैलेंस ऑफ पेमेंट में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या करोगे डिफरेंस ले दो 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वन ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम अगेन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम्स ये क्या होगा 4 मार्क्स का आ जाएगा। सिंपली 4 मार्क्स का आ गया खत्म। लास्ट में क्या फिर से होता है इसके कुछ एमसीक्यू बना सकता है वो 1 मार्क्स के क्योंकि चैप्टर की वेटेज क्या है केवल 6 मार्क्स कितनी वेटेज है इतनी वेटेज है और उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो कुछ भी दे सकता है लेकिन मैंने बता दिया इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए आपका क्या हो गया पार्ट ए फिनिश हो गया। जितना बताया उसे लिख लीजिए उतने क्वेश्चंस करिएगा अटेम्प्ट देख लीजिएगा कंफर्म वही क्वेश्चंस आपके आएंगे रिपीट 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 ही होता हुआ चलता है 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है। आइए इसके बाद जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है अगर हो सका तो हम पार्ट ए और पार्ट बी में भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं पहले इसको जल्दी से वेटेज के मुकाबले फिर पार्ट बी